क्या आप जिस प्रोफेशन में उससे आपको प्यार है, आप सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन से प्यार करते हैं? आप जिस प्रोफेशन में उसके हाईएस्ट टॉप पर पहुंचने के लिए ऐसी क्या चीज है? तो नमस्ते, माय नेम इज अंशुली पांडे और आज हम अपने सेकंड डे पर आ चुके हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम आर्ट की इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे कि एक आर्टिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एक अर्निंग सोर्स से हम देखें तो कैसे हम यहाँ पर बेटर बन सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन से प्यार करते हैं? आप जॉब में हैं, क्या आप जॉब से प्यार करते हैं या आप एक ड्राइंग करते हो उससे प्यार करते हैं? तो किससे, दोनों को चूज कीजिए। तो और सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन से है, जॉब से है या आपको ड्राइंग से? अगर ड्राइंग से है तो इसी में ही आप पूरा मन लगा के काम कीजिए। हाँ, वो एक साइड इनकम आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप देखिए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा आपको किसको इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ड्राइंग आपने चूज किया है तो सबसे हाईएस्ट टॉप पर जाने के लिए आप ऐसी चीज क्या करोगे जिसमें पहुंच। तो ये मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके आंसर्स को जान सकूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज आज आर्ट सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक ह्यूमन के एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और इमोशन को भी डेवलप कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आर्ट की इंपॉर्टेंस एक ह्यूमन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या न्यू चीजें इसमें आइडियाज उनके डेवलप होते हैं, यहाँ पर क्या सोर्सेस बन सकती है उनके। जैसे कि हम सोचते हैं कि ड्राइंग सिर्फ हमें एक पेपर पर करनी रहती है, बस वहीं तक सीमित है, बट यहाँ पर मैं कुछ अर्निंग पॉइंट्स भी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज हम समझेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आर्ट लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट, आर्ट से माइंड कैसे डेवलप होता है और ये एक अर्निंग का सोर्स कैसे बन सकता है, और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर को कैसे इम्प्रूव करता है। तो अगर आप एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बनने के में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। सबसे पहले आता है क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी झलकती है जब हम ड्राइंग, पेंटिंग या किसी भी चीज में काम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। आप लाइंस कर रहे हो, एंगल्स देख रहे हैं, प्रपोर्शंस देख रहे हो, सारी चीजें यहाँ पर एक क्रिएटिविटी के तौर पर आती है। चीजों को जानने लगते हो, करने लगते हो आप, और वहीं से आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। आप एक यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होती है। एक आर्टिस्ट होता है तो वो नेचर में जाता है, नेचर में सारी चीजों को देखता है। अगर उन्होंने एक पेड़ देखा तो इसका प्रपोर्शंस क्या है, इसकी लाइंस क्या है, इसके एंगल्स क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, लाइट शेड्स क्या है, सारी चीजों को देखते वही अपने आके पेपर पर उतारता है। तो यहाँ से उन्होंने वहां से देखा और यहाँ पर उतारा, यहाँ से उनकी ऑब्जर्वेशन पावर काफी स्ट्रांग होती है। जैसे एक कवि होता है, आपने देखा होगा, कवि नेचर में जाता है, वहां से चीजों को देखता है कि कैसे पक्षी उड़ रहे हैं, कैसे सूरज ढल रहा है या उग रहा है, तो वही चीज अपने कविता के तौर पर लिखते। ऐसे ही आर्टिस्ट नेचर में जाता है, हर एक चीज को देखता है, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे वही अपने पेपर पर ड्राइंग उतारने की कोशिश करता है। बट उससे पहले ड्राइंग के फंडामेंटल अच्छे होना बहुत जरूरी रहते हैं। मेंटल पीस एंड स्ट्रेस को कम करता है। नीड ऑफ आर्ट टुडे लाइफ, फॉर एग्जांपल फाइन आर्ट्स, इलिस्ट्रेशन होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, फैशन होते, कोई गोल्डन ज्वेलरी के होते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ये चीजें समझना, जब वो पेपर पर उतारते हैं जब भी तो वो बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। ड्राइंग ओनली फाइन आर्ट्स के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए रहता है। यहाँ पर मूर्तिकार भी है तो वो अपने पेपर पर बनाता, वही अपने पत्थर को लेके बनाना स्टार्ट कर सकते। ये आपकी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जब आप आर्ट करना स्टार्ट करते हो वहां पर आपका डिसिप्लिन आता है, पेशेंस आता है, वहां पर आपकी स्किल्स लगती है और आपकी क्रिएटिविटी पावर इंप्रूव होने लगती है। आर्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं, वो हमारी आर्ट हमारी कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। अगर आप अच्छे से देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। ये एक आर्ट सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल भी है। चाहे वो बिगनर्स हो या एक प्रोफेशन में हो, तो वहां पर भी आपकी आर्ट आपको एक बेटर ऑब्जर्वर, क्रिएटर आपको बना के देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक
शेयर और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके लिए आर्ट का क्या मीनिंग है।